हेलो एवरीवन, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रसाद और पूजा की विधि और मैं कैसे कैसे प्रसाद बनाती हूँ। ओके, तो ये पम्पकिन सीड है, ये धनिया है, ये मिश्री है, ये पचमेवा है और वो घी है। तो एक कढ़ाई ली और उसमें मैं घी डाल रही हूँ, वही 3 से 4 चम्मच। ओके, अब मैं घी को डाल दी और घी डालने के बाद इसमें मेरे को पहले जो सीड है उसे डाल देती हूँ। पम्पकिन सीड को ना थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है और फिर सीखने में वही आपका 1 मिनट टाइम लगेगा। तो आँच को मैं लो रखी हूँ और इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये हो चुका है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो मैं जैसे प्रसाद बना रही हूँ ना, तो वैसे आप लोग के साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वही घी बचा हुआ था तो उसमें मैं काजू डाल दी, अंदाज से जितना जैसा आपको पसंद है। वही पचमेवा जो है उसे डाल दी और नारियल डाल दी। इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है मेरे को, तो इसे भी रोस्ट कर लेती हूँ हल्का सा। तो ये डाली मैं इसमें डालूँगी, जो धनिया का जो पंजीरी बनाऊँगी उसमें मैं इसे डालूँगी, इसलिए रोस्ट की। फिर से वही कढ़ाई में घी को डालना है और घी वही अभी 2 चम्मच मैं डाली और 1 चम्मच और डाली, 3 चम्मच हो गया टोटल। और उसके बाद धनिया जो है तो धनिया को रोस्ट कर लेती हूँ। तो मैं मार्केट से धनिया लाई ना, तो इसे अच्छे से धोकर धूप में सुखा दी। और जब भी आप धनिया पाउडर का बनाओगे ना पंजीरी प्रसाद, तो वो अच्छा नहीं बनता है। और खड़ा धनिया जो साबुत धनिया होता है उससे बनाओ तो बहुत अच्छा इसका टेस्टी बनता है और घर पूरा आपका एकदम फीलिंग प्रसाद वाला आ जाता है पूरे घर में। तो ये धनिया हो चुका था मेरा, तो इसे मैं एक थाली में निकाल ली और ठंडा होने के लिए इस तरह से मैं इसे फैला दी। अब मैं यूज कर रही हूँ मिश्री, मैं चीनी यूज नहीं करती हूँ प्रसाद में। तो जितना मेरा सीड है उतना ही मैं मिश्री ले रही हूँ। तो मिश्री ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी। तो जो मैं मिश्री ली हूँ उसका 1/4 मैं पानी डालूँगी, ताकि मेरा जो चाशनी बना रही हूँ वो जल्दी से बन जाए। तो मैं डाल दी, देखिए ये मेल्ट हो चुका है मिश्री। अब ये जल्दी से आपका तैयार हो जाएगा। तो ये हो चुका है। अब मैं इसमें सीड को डाल दी, तो वही आपका चिपचिपा हो जाए चाशनी ना, थोड़ा सा तो तार बनने लगे, तभी आपको इसमें जो सीड है उसे आप ऐड कर दीजिए। और नहीं तो ज़्यादा फिर हो जाएगा तो फिर जम जाता है, अच्छा आपका बर्फ़ी नहीं बनेगा। और कढ़ाई में भी ज़्यादा देर तक इसको चाशनी में रखना नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसमें क्या करूँगी ना, बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डालूँगी। तो मैं वही 5 से 6 चम्मच इसमें पाउडर ली हूँ, उसे डाल देती हूँ। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं तो ओनली सीड से भी बना सकते हैं। अब इस तरह से ये हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं रखूँगी और गैस को कर दूँगी बंद। और 1 चम्मच थोड़ा सा इसमें घी डाल दी, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है और बर्फ़ी कटने में भी आसान होता है। तो मैं डाल दी। अब मैं बंद कर दी गैस को और एक मैं थाली ली हूँ, थाली में थोड़ा सा घी अच्छे से आपको चुपड़ लेना है पूरा, ताकि बर्फ़ी काटिए तो आप ना ये नीचे चिपके नहीं। तो अच्छे से मैं एक थाली ली, उसमें अच्छे से घी को लगा ली। और घी लगाने के बाद वही आपका जो है उसे डाल दीजिए आप। तो इस तरह से मैं पसारते हुए इसे डाल रही हूँ। और गरम में मत काटिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होने पर भी ये नहीं कटता है और ज़्यादा गर्म रहने में भी नहीं कटता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को अभी दिखा रही हूँ, लेकिन अभी गर्म है तो अभी मैं इसे कट नहीं करूँगी। और ये आप लोग को दिख रहा होगा ना वाइट, तो ये जो मैं नारियल का बुरादा डाली हूँ ना, उसी से वो वाइट है। अब एक मैं जार ले रही हूँ और जार में मैं धनिया को डाल देती हूँ। और अगर आपको ये प्रसाद थोड़ा सा जल्दी बनाना है तो मैं जो ट्रिक
इसमें डाली हूँ ना, वो ट्रिक आप इसमें लेकर ऐसा बना सकते हैं। इसी में आप जो शक्कर या मिश्री जो भी मिलाओगे इसी में डाल दो, और मिक्स तो दोनों को करना ही है। तो मैं जितना धनिया ली थी उतना ही मैं मिश्री ली हूँ, और दोनों को साथ में ही पीस लूँगी दरदरा। तो इस तरह से मैं, आप अलग भी इसे पीस सकते हो और साथ में भी पीस सकते हो, आपकी मर्जी। तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो इस तरह से मेरा पीस चुका है। अब इसे एक मैं थाली में निकाल देती हूँ। और आप धनिया जैसे मैं तो रोस्ट कर ली हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा इसका स्मेल भी आ रहा था ना। तो मैं फिर पाउडर इसे बनाती हूँ तो फिर से रोस्ट नहीं करती हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं करती हूँ, एक बार ही करती हूँ। अब इस तरह से जार में लगा हुआ है नीचे, तो मैं इसे छुड़ा लेती हूँ। और मेरा ठाकुर जी का प्रसाद बन गया है। तो मैं जैसे प्रसाद बना रही हूँ जिस विधि से, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और ये प्रसाद नहीं है, मैं सचमुच का आज प्रसाद ही बना रही हूँ, इसलिए मेरे को वीडियो अपलोड करने में भी लेट हो गया। तो इस तरह से जो मैं पचमेवा को फ्राई करके रखी हूँ उसे ऊपर से डाल देती हूँ। और एक कटोरी में भी अलग से रखूँगी। तुलसी पत्ता, पंचामृत और पचमेवा, ये 3 चीज़ ठाकुर जी का ना प्रसाद में ज़रूर होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैं इसे डाल दी। अब एक मैं कटोरी ले रही हूँ, उसमें पचमेवा को डाल दूँगी। इस तरह से मैं पचमेवा डाल दी इसमें। अब जो जो आपको प्रसाद में रखना है वो आप फल रख सकते हैं। तो मैं केला इसमें डाल रही हूँ। मैं तो जल्दी जल्दी करके प्रसाद बना ली, लेकिन रीज़न ये हुआ कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गया, तो मैं वीडियो सही टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। तो इस तरह से मैं प्रसाद का थाल तैयार कर रही हूँ, और 3-4 दिन लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में, तो उसके लिए सॉरी। और मैं एप्पल को रख दी। अब मेरे को जो मैं बर्फ़ी बनाई हूँ पम्पकिन सीड वाला, तो वो मैं कट अच्छे से नहीं की थी, गरम था, तो उससे मैं जा रही हूँ अब कट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए मैं उस समय निशान लगा दी थी, तो ये अपने आप क्या हुआ कि जैसे मैं निशान लगाई थी वही साइज में ये अपने आप साइज ले लिया, और जैसे मैं हाथ से इसे तोड़ रही हूँ तो ये टूट जा रहा है। इसमें चाकू लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, और ये ठंडा हो चुका है ज़्यादा, तो इसमें चाकू से अब कटेगा भी नहीं। तो देखिए इस तरह से मेरा दोनों प्रसाद बन गया है, और प्रसाद मेरे को बनानी है अभी, तो वो मैं वीडियो आप लोग के साथ अपलोड नहीं कर पाई। तो देखिए इस तरह से मैं पूजा घर में सारा प्रसाद, ये पेड़ा है, पेड़ा भी मैं घर में ही बनाई हूँ, और ये धनिया का प्रसाद है, और वो आपका पम्पकिन सीड वाला है। तो इस तरह से आप ठाकुर जी का भोग का थाली तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ये सब दोनों में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ पेड़ा में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, पेड़ा या लड्डू जो भी बनाओ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब याद करके लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।